हेलो गाइस, इट्स मी दीपक कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, जनवरी सेकंड वीक से टीजीटी आर्ट्स के कमीशन एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। वैसे तो आई एम नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीजीटी आर्ट्स के एस्पायरेंट्स को ऐसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ही वीडियो देखनी चाहिए। पर इस वीडियो में हो सकता है कि उनको थोड़ी-सी हेल्प हो जाए और जो हमारे टीजीटी नॉन मेडिकल के भाई हैं, उनके साथ भी वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगी। मैं इस वीडियो में अपने सेक्शनल वाइज जो मैंने परफॉर्म किया उसको शेयर कर रहा हूँ। कृपया लास्ट तक देखें। तो जैसा कि आपको पता है कि 120 मार्क्स का हमें सब्जेक्टिव आया था, जिसमें 25 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट मैथ में हमें लगभग 35 क्वेश्चन आए थे। उन 35 क्वेश्चन में मेरे लगभग 23 क्वेश्चन ठीक हैं। अगर 23 क्वेश्चन ठीक ना होते तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर ना करता। थोड़ा-सा मैथ में, बिकॉज़ आई एम एमएससी मैथमेटिक्स, तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि मैथ में एक रिस्पेक्टफुल स्कोर है, तो इसलिए मैंने इस कंटेंट पे वीडियो बनाई है। गाइज़, हमें फिज़िक्स में लगभग 40 मार्क्स आए थे और 40 मार्क्स में मेरे 16 मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ थोड़ा-सा डिसहार्टनिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िक्स मेरा अच्छा है। वैसे आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट कि मैं ये बोलूँ कि मेरे फिज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन इतना भी कम मैं फिज़िक्स में नहीं था। जैसे बीएससी में जब मैं आई एम 2011 ग्रेजुएट और मेरे फिज़िक्स की वजह से ही मेरा एग्रीगेट 62% बना है, क्योंकि मैथ में मैंने अप्रॉक्सिमेट 50% के हिसाब से मार्क्स लिए हैं, केमिस्ट्री में 60% के हिसाब से, और जो फिज़िक्स है उसमें मेरी परसेंटेज 70% के हिसाब से है। लेकिन इस टेस्ट में पहली बार मेरे 40 में से 60 मार्क्स बन रहे हैं। केमिस्ट्री से हमें लगभग 42 क्वेश्चंस आए थे गाइस, उसमें मेरे 17 बन रहे हैं। उसके अलावा हमें जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन आए थे। ये 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री को भी रिजेंबल कर रहे हैं और इनमें मुझे मिक्स बायो भी लग रहा है, तो मैंने इसको जनरल साइंस की कैटेगरी में रखा है। तो वैसे तो ये केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन थे, तो इनके साथ हमें लगभग 49 क्वेश्चंस आए हैं, 49 और 50 के हिसाब से। तो 35 क्वेश्चन हमें मैथ के आए थे, 40 क्वेश्चन हमें फिजिक्स के, 41 केमिस्ट्री के और 8 जनरल साइंस के। उसके बाद जो हिंदी सेक्शन था, वहाँ से हमें 10 क्वेश्चन आए हैं माय डियर। क्योंकि अब जो 80 मार्क्स बच जाते हैं, वो मुझे लगता है कि टीजीटी आर्ट्स के लिए भी कॉमन ही होंगे, तो वहाँ टीजीटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वैसे तो आप सबने अब तक अपने लिए स्ट्रैटेजी बना ही ली होगी, लेकिन थोड़ा-सा आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने में इससे भी हेल्प ले सकते हैं। हमें मुझे हिंदी सेक्शन से 10 क्वेश्चन आए थे। पर गाइज़, जो 25 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीज़निंग, एचपीजीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग तो बाद में ही थी, लेकिन एचपीजीके बीच-बीच में मिक्स था। तो हिंदी में से हमें 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैंने 6 ही ठीक कर पाया मैं, और 1-2 क्वेश्चन छूट गए, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए। और इंग्लिश में हमें लगभग इंग्लिश में भी 10 ही क्वेश्चन आए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन मुझसे छूट गए और 7 में से मेरे 4 ठीक हुए। और इंडिया जीके के हमें 15 क्वेश्चन आए थे गाइज़। उन 15 क्वेश्चन में मेरे 11 ठीक हैं। यहाँ पे भी थोड़ा-सा मतलब आपके साथ बात करने के लायक हूँ। और इन 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमें कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे, 2 क्वेश्चन हमें जियोग्राफी से, 2-3 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स से आया था, 1 आधा क्वेश्चन इकोनॉमी से, और 15 क्वेश्चन हमें इंडिया जीके के थे। और एचपी जीके से 8 क्वेश्चन थे, उन 8 में मेरे 4 ठीक हैं गाइज़। उसके अलावा 2 और क्वेश्चन थे, वो भी जीके के ही थे, लेकिन उनमें बुक्स ओरिएंटेड पूछा गया था। मतलब 2 क्वेश्चन हमें बुक से रिलेटेड थे, और वो जो दोनों ही क्वेश्चन हैं वो मेरे गलत हैं। उसके बाद रीजनिंग के थे गाइस 5 क्वेश्चन,
और उन 5 क्वेश्चन में 5 मेरे ठीक हैं। तो रीजनिंग भी थोड़ा, ये रीजनिंग सेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, उसमें से हमें 20 क्वेश्चन आए थे। वो भी सारे के सारे जनरल क्वेश्चन थे गाइज़। उनमें मतलब आइडिया देख पढ़ते ही आइडिया लग जा रहा था। ऐसा कोई सब मतलब डीप नहीं पूछा था, जैसे टेट में पूछा जाता कि मतलब थोड़ी डीप इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन थे। उन 20 में से मेरे 16 ठीक हैं। उसके अलावा लगभग सारे ही पॉइंट्स अब हमने डिस्कस कर लिए। तो ये मेरी परफॉर्मेंस थी गाइस, जो मैंने आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कस किया। तो अगर जैसे जो टीजीटी आर्ट्स वाले हैं, अगर वो जो रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि उनमें थोड़ा-सा बदलाव आपके लिए हो, लेकिन आप उनमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हो। और आई होप आप अपने टेस्ट में अच्छा करें। और जो टीजीटी नॉन मेडिकल के साथी हैं, उनके साथ ये डिस्कस मैंने इसलिए किया कि उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन-सी शिफ्ट में किस तरह से था, तो डिफ़िकल्टी लेवल कितना था। क्योंकि हम सबको पता है कि नॉर्मलाइज़ेशन होगी, तो हमारे दिमाग में अब ये भी बात चली है कि किस शिफ्ट को बेस माना जाएगा। क्योंकि जो जितनी डिफ़िकल्ट शिफ्ट होगी, वो उसमें से जो बेस शिफ्ट जो बनेगी वो वही होगी। तो इस सेक्शन में हमारे ये था। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री, अब हम थोड़ा-सा केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री आती नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो हमारे नॉन मेडिकल के टेस्ट में बहुत पूछी गई थी। तो थोड़ा-सा उस वजह से भी मार्क फ्लक्चुएट कर सकते हैं। बाकी इतना भी कठिन पेपर नहीं था कि हम ये कहें कि 60 लेना पॉसिबल नहीं था या 70 लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन टाइम कम था। मैं अगेन एंड अगेन, आपने मेरी लगातार वीडियो सुनी होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा-सा टाइम कम था। वो सबके लिए कम था। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि टाइम सबके लिए बराबर था। हाँ, टाइम सबके लिए बराबर था, लेकिन सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, वो क्वेश्चन को एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसलिए थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा-सा अगर टाइम बढ़ा होता तो शायद इसमें कुछ और हो सकता था। मेरी भी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। इसमें आप अपने आप को थकाओ नहीं। आप थोड़ा-सा अंदर आपको ऐसे मतलब दिमाग में ऐसे कुछ गड़बड़, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब जैसे कि कोई बात सुन के यहाँ रिएक्ट करे, तो आपको ऐसे यहाँ दिल से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे ही लाइक, कमेंट करें। वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, तो मेरा ये चैनल, मैंने यूट्यूब चैनल 2014 में बनाया था। और उस दौरान जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने शेयर कर के, फॉरवर्ड कर के मेरे 1000 सब्सक्राइबर बना दिए थे। लेकिन उसके बाद मैं लाइफ़ में ऐसा बिज़ी हुआ कि मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाने को और उनको डालने का टाइम ही नहीं लगा। मतलब डाली कुछ वीडियोज़, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं डाली। और मैं सोच रहा था कि मेरा ये चैनल डेड है। तो मैंने कल ऐसे ही परसों, ऐसे ही रैंडम वे पे इसमें वीडियो डाली और मैंने देखा कि इसमें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। तो गाइज़, आपके इस रिस्पॉन्स को देख के मैं थोड़ा-सा मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे बीच-बीच में आपके साथ ऐसी वीडियोज़ डाला करूँ। कई बार चलो हो सकता है कि फालतू की गप्पे ही मारूँ, लेकिन कुछ बीच-बीच में जो बातें नॉलेजेबल भी हो सकती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं, इसलिए कीप सपोर्टिंग गाइज़। फिर मिलेंगे, बाय-बाय।